वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि फेज सेल का वॉल्यूम क्या होता है। पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन है आपका डिफाइन फेज स्पेस। आपको फेज स्पेस को डिफाइन करना है एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ सेल। यहाँ पे जो हम सेल्स लेके चलेंगे उसके वॉल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये 3 मार्क्स में भी बन जाता है, दोनों को कंबाइन करके। तो डिफाइन फेज स्पेस आप बहुत अच्छे से कर लोगे। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से फेज स्पेस को डिफाइन किया है। ठीक है, और यदि आपने अभी तक फेज स्पेस का लेक्चर नहीं लिया है तो पहले फेज स्पेस का लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद आप इस वाले लेक्चर पे मूव ऑन करो। नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, आपको यही नॉलेज नहीं होगी कि फेज सेल क्या होती है, तो आप वॉल्यूम किस तरह से उसका डिटरमाइन करोगे। समझ पा रहे हो क्या? दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि पहले टॉपिक को कंटिन्यू लो। आप फेज स्पेस आपका टॉपिक है। फेज स्पेस में हम 2 या 3 टॉपिक का स्टडी करते हैं। नॉर्मल फेज स्पेस को एक्सप्लेन करना होता है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। आपको वॉल्यूम ऑफ फेज सेल डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, नंबर ऑफ फेज सेल्स हमें कैलकुलेट करनी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो वो हम सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज के लेक्चर पे आते हैं। आज का लेक्चर है वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। तो क्या करें, सेल्स बना देते हैं। ओके, सेल्स किस तरह से बनाए, फेज स्पेस ड्रॉ कर लो। पहले ये रहा आपका फेज स्पेस, हमने ये मान लिया कि ये क्या है, फेज स्पेस है। ओके, अब फेज स्पेस आप सेल्स क्या बोलते हो कि जो फेज स्पेस है वो छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलके बना है। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स बना देते हैं कि ये वॉल्यूम एलिमेंट से मिलके क्या बना है, ये फेज स्पेस बना है। ठीक है, और ये वॉल्यूम एलिमेंट ही क्या कहलाता है, फेज सेल कहलाती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ 6 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो डिफाइन कर देते हैं कि इस सेल में आपको पार्टिकल को डिफाइन करना है, इस सेल में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो इस सेल में पार्टिकल की पोजीशन के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो नाउ दिस इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलोंग यदि हम बात करें तो dx dpx कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे dy dp y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे dz dp z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज आप सेल की बात कर रहे हो। यदि हम फेज स्पेस में बात करते हैं तो हम क्या डिफाइन करते हैं, एक्स वाई जेड और px py एंड pz, ये डिफाइन करते हो ना आप कोऑर्डिनेट फॉर फेज स्पेस। ठीक है, बट हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम एलिमेंट लेके चल रहे हैं। तो वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेके चल रहे हो, दैट्स वाई हम कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, dx dpx dy dpy एंड dz dpz। क्लियर है? सो नाउ वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ दिस फेज सेल, आप ये फेज सेल लेके चल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस फेज सेल क्या होगा, बताओ आप खुद। वॉल्यूम ऑफ फेज सेल क्या होगा, देखो dx dpx, यहां लिख दो नीचे dx dpx dy dpy dz dpz। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए ना। नॉर्मल वॉल्यूम को कैसे लिखते हो आप, dx dy dz, यही लिखते हो ना। तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हो इस सेल्स के लिए, तो हमने वॉल्यूम को इस तरह से डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ अब हम बात करें यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। क्या होता है, बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन अप्लाई करो। Simultaneous measurement of position coordinate to momentum coordinate is always greater than equal to h cut. It means x डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो dx dpx always greater than equal to h cut। कोई डाउट है, इसको इक्वेशन 1 देना। ठीक है, सिमिलरली यदि हम y डायरेक्शन में अप्लाई करें तो y डायरेक्शन के लिए क्या होगा, dy dpy is greater than equal to h cut। सिमिलरली z डायरेक्शन के लिए dz dpz is equal to h cut। ठीक है, सो नाउ वी अप्लाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 यदि हम इक्वेशन 2 को अप्लाई करें, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को अप्लाई करें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे dx dpx ग्रेटर देन h कट। ठीक है, dy dpy इज ग्रेटर देन h कट, dz dpz इज ग्रेटर देन h कट। ठीक है,
तो यदि हम तीनों की बात करें, कंबाइंड तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो एच एच का एच कितना हो जाएगा, ये एच क्यूब हो जाएगा। अप्लाई करो इस पे, इक्वेशन 1 पे अप्लाई करते हैं, तो dx dpx, क्यों, बिकॉज वॉल्यूम तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स का मल्टीपल है ना यहाँ पे, dy dpy dz dpz इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट क्यूब होगा ना। वाई, बिकॉज आप dx dpx के लिए बोल रहे हो इज ग्रेटर देन एच कट, तो दिस इज ग्रेटर देन एच कट, दिस इज ग्रेटर देन एच कट एंड दिस इज ग्रेटर देन एच कट, तो एच कट एच कट एच कट कितना हुआ, एच क्यूब, सो दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्यूब। तो यहां पे है क्या, द वॉल्यूम ऑफ फेज सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्यूब। यदि हम मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल की बात करें, यदि हम यहाँ पे इतनी सारी सेल्स लेके चल रहे हैं कि कौन सी सेल्स, मतलब मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, हमने इतनी सारी सेल्स बनाई है ना, इन सभी सेल्स में से मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे इस इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल में से छोटा साइन कौन सा है, कौन सा साइन छोटा है, इक्वल वाला साइन छोटा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, बताओ आप क्या होगा, क्या होगा, देखो ग्रेटर देन और इक्वल दोनों में से मिनिमम छोटा साइन कौन सा है, इक्वल वाला साइन है, तो dx dpx dy dpy dz dpz इक्वल टू एच कट क्यूब, दिस इज मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल। और यदि हम टोटल फेज स्पेस की वॉल्यूम की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, फेज स्पेस की वॉल्यूम की बात करें, आपको सेल का वॉल्यूम पता चल गया, और फेज स्पेस किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, तो यदि हम फेज स्पेस की वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या डिटरमाइन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। सो यदि हम यही बात करें वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो क्या होगा, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, तीन इंटीग्रेशन और लगा दो यहाँ पे, क्यों, dpx dpy एंड dpz। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये समझ आ गया तो आपको सारे डेरिवेशन अच्छे से समझ आ जाएंगे। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, रिकॉल करना है तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जस्ट सिंपल हमने फेज स्पेस ड्रॉ किया, फेज स्पेस किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उस छोटे वाले वॉल्यूम एलिमेंट जो 6 डायमेंशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इस फेज सेल को हमने कंसिडर कर लिया कि ये रही फेज सेल, इसमें पार्टिकल की पोजीशन किस तरह से डिफाइन करोगे, कोऑर्डिनेट से डिफाइन करोगे। हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए थे, dx dpx dy dpz एंड dz dpz, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन अप्लाई किया था, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन जैसे आप अप्लाई करते हो तो जो वॉल्यूम ऑफ फेज सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एच कट क्यूब। अब मिनिमम वॉल्यूम की बात करेंगे तो दोनों में से छोटा साइन कौन सा है, इक्वल का। इट मीन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल क्या होगा, dx dpx dy dpz dz dpz इज इक्वल टू एच कट क्यूब, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, ठीक है। फिर हमने टोटल फेज स्पेस की बात की कि भाई फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, तो एक सेल का हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, उसका ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फेज सेल्स, तो कितनी होगी, लगाओ खुद का दिमाग कि नंबर ऑफ फेज सेल्स कैलकुलेट करनी है तो कितना होगा, नंबर ऑफ फेज सेल्स। बताओ आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, ओके। टोटल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जैसे ही करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स आ जाएगी, ठीक है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कितना है, इंटीग्रेशन dx dy dz dpx dpy एंड dpz डिवाइड बाय मिनिमम वॉल्यूम, आपने कितना कैलकुलेट किया था, एच कट क्यूब। तो इस तरह से आप यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सेल भी डिटरमाइन कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस भी डिटरमाइन कर सकते हो, इसके साथ साथ नंबर ऑफ फेज सेल्स भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो इस तरह से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फेस सेल्स, तो आपको ये करके आना है।